हमारे तो एक ऐसे भगत जी और थे कि उनको एक दिन वेदांती जी के प्रवचन सुन लिए तो बाद में कथा के बाद ही पहुंच गए कि भाव बड़ी जल्दी प्रबल होता है लोगों का। तो पहुंच गए, बोले महाराज जी अब तो चेला बना लो अपना, आपकी बातें सुन सुन के, आपकी कथा सुन सुन करके मैं तो प्रभावित हो गया। तो बाबा जी ने कहा समझ में क्या क्या आया वो बता। बोले समझ तो कुछ भी नहीं आया, बात तो सारी माथे के ऊपर से गई, क्योंकि वेदांत की बातें थी। अब मुझ जैसा अज्ञानी वेदांत की बातों को क्या समझेगा, पर चेला बना लो, क्या पता कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाए। चेला बना लिया उसको। तो फिर उसने कहा मंत्र दे दो। बोले मंत्र की क्या जरूरत है, मंत्र का क्या करें। बोले गुरुजी बनाया आपने मुझे, चेला है और चेले को मंत्र नहीं दोगे तो चेला जपेगा क्या माला लेकर के। अरे बोले ना माला जपनी है ना कुछ करना है, तुम स्वयं सिद्ध हो। हम लोग वेदांती हैं, हम निर्गुण की उपासना करते हैं, हमारे तो सूत्र हैं अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। हम ये नहीं कहते कि किसी में भगवान है या कहीं भगवान है, हम तो मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। अब वो भोले भाले बच्चे के समझ में आई नहीं। बोले मुझे तो कोई सीधा साधा उपाय बता दो, एक माला दे दो और एक मंत्र दे दो ताकि जप सकूं। तो उन्होंने कहा कि देख भगवान का नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निर्गुण उपासक हैं। तू तो सोहम सोहम जपा कर। सोहम का मतलब होता है कि वो जो है वही मैं हूं, जो परब्रह्म है उसी परब्रह्म का स्वरूप मैं हूं। वो बालक सोहम सोहम जपने लगा। अब एक दिन गांव में हो गई कथा और तब उसने भागवत सुन ली। और जब भागवत में कृष्ण कन्हैया की लीला सुनी फिर तो वो पागल हो गया कि आहा इतनी अद्भुत कथा, मैं कहां सोहम के चक्कर में पड़ा हूं, अब तो इन्हीं से माला लेंगे, अब ये वाले गुरुजी नहीं बनेंगे। अब जो कथा सुनाने आए थे उनके पास पहुंच गए, बोले आप भी मुझे चेला बना लो। हाँ पर शर्त इतनी है कि पहले गुरुजी जो बनाए थे उन्होंने मंत्र दिया था और वो मंत्र मैं छोड़ नहीं सकता, वो मंत्र तो जपना पड़ेगा। तो आपका मंत्र कितना जपूं और उनका कितना जपूं ये बता देना। तो गुरुजी ने सोचा कि भोला भाला व्यक्ति है, तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कर कि तू मंत्र मत बदल। तेरे गुरुजी ने क्या मंत्र दिया है, सोहम सोहम यही जपता है ना, तू एक काम कर इसके आगे एक दा शब्द और लगा दे, दा और लगा दे और बस जपता रहे। तो पहले शब्द था सोहम और अब आगे दा लग गया तो क्या शब्द बना, दासोहम, और उसका पूरा अर्थ बदल गया। पहले का अर्थ था कि जो वो है वही मैं हूं, अब अर्थ हो गया दासोहम, अर्थात मैं कृष्ण कन्हैया का दास हूं। और अब वो दासोहम दासोहम कहने लगा। तो कुछ समय के बाद वो वेदांती जी फिर वापस आए गांव और पूछा कि भैया हम चेला बना के गए थे, उसको लेकर आओ कहां है। एक तो चेला है गांव में, अब उसको लेकर आए तो वो दासोहम जप रहा था। तो गुरुजी ने कहा ये किसने सिखा दिया। बोले एक दूसरे गुरुजी आए थे उनसे ले लिया था। ये गलत है, ये नहीं जपना। फिर क्या जपूं। बोले मैं दूसरा मंत्र बताता हूं। बोले मंत्र नहीं बदल सकता, अब तो जो चल रहा है चलने दो, कुछ लगाना बढ़ाना हो तो बता दो। तो बोले तू एक काम कर इसके आगे एक स शब्द और लगा दे और बाकी चलने दे जैसा है। तो उसने वो दासोहम शब्द के आगे एक स और लगा दिया। अब क्या अर्थ बन गया, सदा, पहले था सोहम फिर हुआ दासोहम और अब स और लग गया तो बन गया सदा सोहम। तो वो जो पहले वाला अर्थ था ना वही वाला फिर से बन गया कि सदा सदा मैं वही हूं जो वो है, मैं परब्रह्म का रूप। और कुछ दिन पीछे फिर वो दूसरे वाले गुरुजी फिर पधारे और इसको फिर सदा सोहम जपते देखा तो फिर से एक दा और दे करके चले गए। अब ये सदा सोहम से फिर एक दा जुड़ गया तो फिर दास दासोहम ऐसा शब्द जपने लगा। और जब ये दास दासोहम जपने लगा इसका और मतलब बदल गया। दास दासोहम का मतलब कि हम उनके दासों के भी दास हैं। अब तो हम कृष्ण कन्हैया के दास भी नहीं, उनके दासों के भी दास हैं हम तो जीवन में ऐसे तो कभी कल्याण होना नहीं अगर इस प्रकार के बंधनों में पड़े रहेंगे। एक ही मंत्र कोई भी हो, भावना शुद्ध हो, तो निर्गुण वाले हों सगुण वाले हों, सबके सब जब आकर के भगवत कथा का रसास्वादन करें, ऐसी कोई कथा